जय हिंद एवरीबॉडी। क्या जैगवार को रिटायर हो जाना चाहिए फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स? ये क्वेश्चन इसीलिए अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस इवेंट जो हैपन हुए हैं विद इन दिस ईयर। अगर आप ये क्रोनोलॉजी देखेंगे फ्रॉम मार्च 7 टू अप्रैल 2 टू जुलाई 9, यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट जिसमें पायलट ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए जा रहे थे, इट गॉट क्रैश्ड। और इन सभी तीनों इवेंट्स में एक चीज़ कॉमन है, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे दैट वाज जैगवार एयरक्राफ्ट। इन जुलाई 9 इन चूरू राजस्थान दोनों पायलट्स वर किल्ड। इन मार्च 7 जो पायलट थे दे वर सेफली इजेक्टेड बट एयरक्राफ्ट नहीं बच सका। एंड अप्रैल 2 द क्रैश क्लेम द लाइफ ऑफ वन ऑफ द पायलट। तो जैगवार एयरक्राफ्ट के रिलेटेड इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जैगवार एक ट्विन इंजन है जिसका काम है डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशन पे जाना, एंड इट वाज जॉइंटली फॉर्म विद द वेंचर ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स में इसे शमशेर द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, एंड कॉन्टिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वी आर अपग्रेडिंग द जैगवार एंड इट्स कैपेबिलिटी। बट what has been observed, जैगवार को 1979 में इंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट वर इनिशियली कम एज अ बैच इन इंडिया। अब ये जो स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट है ये है इंडिया के पास विच इज़ वर्किंग ऑन लो फ्लाइंग, सी स्किमिंग एंड अ फाइट बॉम्बर। सबसे पहली चीज़, इसे अलग अलग टैग लाइन से भी जाना जाता है इन द इंडियन एयरफोर्स, दैट इज इट इज़ नोन एज द डार्क हॉर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब बात आती है, जब इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया तो आपके पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जानी जरूरी है टू नो हाउ टू फ्लाई दैट। सो दैट हैपन इनिशियली आफ्टर 1979 जब ये डिसीजन लिया गया हम जैगवार को बाय करेंगे। अब आप इसमें फोटोज में देख सकते हैं, द प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी इज विद द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एट दैट टाइम, दैट इज एयर चीफ मार्शल IH लतीफ, और वो उस टाइम पर इस जैगवार एयरक्राफ्ट की निरीक्षण के लिए या उसे देखने गए थे, एंड ही इज बीइंग ब्रीफ बाय द एयर चीफ मार्शल एट दैट टाइम। सो अब बात ये आती है कि ये स्पेसिफिकली किसने बनाया? ये फॉर्म किया था ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने एंड फ्रांस बेरिक्विट कंपनी, जो आज के टाइम पे डसॉल्ट एविएशन के नाम से जानी जाती है। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1970s में, और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हम इसे बाय करेंगे। इसके की फीचर है इसका रोल्स रॉयस टर्बोमेका एडवर्ड इंजन, जो कि काम करता है स्काइमिंग फाइटर बॉम्बर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द क्राइटेरिया फॉर द डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, तो ये सभी वेदर कंडीशन में प्रॉपर्ली वर्क करता है। अब इंडियन एयरफोर्स ने इसे यूज़ किया ड्यूरिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, कारगिल, देन ऑपरेशन मेघदूत एंड मेनी मोर। करंटली हमने इसे अपग्रेड किया, देन वी हैव बीन ऑल्सो डूइंग द मॉडर्नाइजेशन ऑन द स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट, बिकॉज अब तक इसे हमारे पास 40 ईयर्स हो चुके हैं। और अगर हम इसमें ये चीज़ देखें, इट इज़ फॉर्म विद डिफरेंट वेरियंट्स। इसमें सिंगल सीट है, वी आर हैविंग 2 सीटेड ट्रेनर ऑल्सो, एंड वी आर हैविंग द मैरीटाइम स्ट्राइक वेरिएंट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एज वेल। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर आप ध्यान से देखें, ये एक स्टैंड ऑफ वेपन एंड इट्स ऑल्सो हैविंग द रोल इन इंडिया न्यूक्लियर ट्रेड एज वेल। तो अब ये न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज कॉन्टिन्यूसली दिस वॉज द ओनली एयरक्राफ्ट जो क्रैश में पाया गया, जिससे हमने अपने जो इंपॉर्टेंटली ऑफिसर्स जिन्हें ट्रेन किया गया एंड द लाइफ वी लॉस इन दैट। तो क्या ये एयरक्राफ्ट इतनी क्षमता रखता है? तो आप इसे समझिए, इस एयरक्राफ्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट मिशन में पार्ट लिया है। पहला ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो था वो स्पेसिफिकली सियाचिन ग्लेशियर पे जो पाकिस्तान ने इन्वेजन की थी, एंड आफ्टर दैट हाउ वी हैव टैकल दैट, हमने उसको रोकने के लिए द जैगवार एयरक्राफ्ट वाज वन हु हैव गिवन द असिस्टेंस देयर, बिकॉज ये हर वेदर कंडीशन में प्रॉपर्ली काम कर सकता है एंड इवन एट द हाई एल्टीट्यूड। देन इज ऑपरेशन सफेद सागर, दैट वाज इन अ कारगिल वॉर 1999। अब इसमें इसे यूज़ किया गया जहाँ पर इसने प्रिसिशनली बॉम्बिंग रन की हाई एल्टीट्यूड रेंजेस पे। इट वाज आल्सो डिप्लॉयड फॉर लाइटनिंग द पॉट्स फॉर द लेजर टारगेटेड स्ट्राइक, और इसने मोर देन 1000 LB लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ड्रॉप किया एंड इवन रिटार्टेड द बॉम्ब्स ऑन द बंकर्स एज वेल। इसका सिग्निफिकेंस ये था, ये अनेबल था डे एंड नाइट की टारगेटिंग के लिए अंडर एनी एक्सट्रीम कंडीशन। वेयर एज इन ऑपरेशन पराक्रम 2001 टू 2022 जब पार्लियामेंट पे अटैक किया गया, एज अ पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इसने मिलिट्री स्टैंड ऑफ किया विद द पाकिस्तान। इट हैव डन सर्टन पेट्रोलिंग अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर एंड इट हैव मेंटेन दैट कॉम्बैट रेडीनेस एंड द स्ट्रेटेजिक डिफरेंस एट दैट टाइम। एंड इन द बालाकोट स्ट्राइक इन 2019 it did not participated while the Mirage 2000 was the one who carried out the airstrike, लेकिन जैगवार were placed on the standby। ये पार्ट नहीं लिए गए बट इन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया फॉर द पार्ट ऑफ सपोर्टिंग देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज आपको पता है जैगवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट नोज हाउ टू स्ट्राइक अप, एंड दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट फॉर द स्टैंड ऑफ एज वेल। एंड सर्टन पीसफुल एक्टिविटीज के लिए, स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज के लिए दिस
aircraft go there like Gagan Shakti, Vayu Shakti, and various military exercises. It's strategically taking the part. अब important चीज़ है, in the maritime strike role also it is having the great relevance because it have the tendency of deep penetration bombing drills which happen across the Pakistan and China borders, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है करना because keeping the relevance of the security of the nation. अब बात आती है, आप क्या सोचते हैं, क्या जैगवार को इंडियन एयरफोर्स डिसमेंटल करते हैं, क्या उसे रिटायर हो जाना चाहिए? अब इसका आंसर सबसे इंपॉर्टेंटली देना है कि कॉन्टिन्यूसली इस पे मॉडर्नाइजेशन चल रही है, मीन्स इसका अपग्रेडेशन हो रहा है, इसके वेपन सिस्टम का, नेविगेशन का, एविनॉनिक्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन एंड इट इज ऑल्सो बीइंग कॉन्टिन्यूसली इक्विप्ड विद वेरियस लाइटनिंग टारगेटिंग बॉम्ब, देन वी आर हैविंग स्मार्ट बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स. अब चैलेंज ये है, हमने ये फाइंड किया कि बिकॉज इट हैज़ बीन नाउ फॉर 40 years इन सर्विस विच मीन्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसके स्पेयर पार्ट्स मीन्स द रोल रॉयल्स एडोर जिसकी हमने बात की विच हेल्प्स इन द डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक इज इंक्रीजिंग स्कार्स, मीन्स इसका मिल पाना बहुत मुश्किल है. इसके स्पेयर पार्ट्स अब बहुत कम हो गए हैं बिकॉज इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही. अब ये जो क्रैशेस हुए 2025 में रिसेंटली, इट हैज़ इराइज द ऑपरेशनल सेफ्टी बिकॉज अब क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन करने के लिए वहाँ पर ऑपरेशनल माल फंक्शन हो रहा है बिकॉज जब तक आप एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं करेंगे आपको उसकी खामी नहीं पता लगेगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड और ये उन्हीं को समझ आएगी विच आर आइदर द पायलट्स जो एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हैं और विच आर रिलेटेड इन दिस बैकग्राउंड. तो ये चीज़ें आप इन्हीं तरीके से फाइंड करते हैं. दैट्स वाई यू डू द सॉर्टी, आपको पता है कि आप एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करेंगे. अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे कैसे रोका जाए, क्या इसकी जो यूज़ है वो बंद हो जाएगा? नो, हमारे पास अभी इसका हम कह सकते हैं कि एक एग्जैक्टली एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली या एकदम से कह दें कि आप इसे यूज़ करना बंद कर दें तो नहीं. तो रिसेंटली इन जो हेडक्वार्टर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जा चुकी है, लाइक देयर हैव बीन ऑर्डर्स गिवन फॉर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड दे आर नाउ गोइंग टू एस्टर्न कि जैगवार में ऐसा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स है. बिकॉज इन पंचकुला एंड इन द डिफरेंट रीजन लाइक इन द जामनगर जो क्रैश हुआ, मेजरली ये फाइंड किया गया था कि ड्यूरिंग द फ्लाइंग हाइट एक ऑपरेशनल माल फंक्शन हुआ ऑफ द सिस्टम बिकॉज ऑफ विच हम कहते हैं कोई चीज़ अटक जानी, तो इट स्टॉप्ड वर्किंग एट दैट टाइम. So they are now going to investigate that. So let's see what will happen, what will come after the inquiry. And we know we have lost our very good officers. So I think this video was knowledgeable for you. So kindly subscribe to this channel, Defense Talk It.